Good morning, students. Today we are going to start chapter number 12, Abraham Lincoln's Hat. So open your books on page number 108 and write down date and day. Fine. So, do you know who was Abraham Lincoln? Let's know about him through warm up. Abraham Lincoln was the 16th president of United States, serving from March 1861 until his assassination in April 1865. मीन्स उसने सर्व किया था यूनाइटेड स्टेट में प्रेसिडेंट था वो 16th प्रेसिडेंट था जो 1861 से उसने प्रेसिडेंट की जॉब अपॉइंट की थी और कब तक 1865 तक। तो एसोसिनेशन क्या होती है? किसी पर्सन की पॉलिटिकल रीजन से डेथ, तब तक उसने कंट्री को सर्व किया। ही सक्सेसफुली लेड हिज कंट्री थ्रू हिज इट्स ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, मिलिट्री एंड moral crisis, thus promoting economic and financial modernization। तो उसने अपनी कंट्री को बहुत अच्छे से लीड किया था, उसने अच्छे से रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए और उसमें इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट किया था। रियर्ड इन अ पुअर फैमिली, तो पुअर फैमिली में उसका बर्थ हुआ था। ही वॉज मोस्टली सेल्फ एजुकेटेड, तो उसने अपनी स्टडी खुद की थी एंड बिकेम अ कंट्री लॉयर एंड अल्टीमेटली द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो कंट्री का लॉयर भी बना सबसे पहले और अमेरिका में वो प्रेसिडेंट भी बना। फाइन, सो लेट्स रीड। अब्राहम लिंकन फॉन्डली, फॉन्ड होता है इंटरेस्ट, किसी का किस चीज़ में इंटरेस्ट होना, फॉन्डली कॉल्ड एब, तो उसको क्या कहा जाता था? एब, इब्राहिम की बजाय एब। डिडेंट हैव मच मनी, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। ऑन बिकमिंग अ लॉयर, लॉयर बन के ही वॉन्टेड टू लुक हिज बेस्ट, तो अपनी लुक को अच्छे से वो प्रेजेंट करना चाहता था। अ लॉन्ग ब्लैक कोट, अ टॉल ब्लैक हैट कंप्लीट्स माई लुक, तो वो इमेजिन करता है कि एक जो है लॉन्ग कोट होगा ब्लैक और टॉल ब्लैक हैट होगी जो उसकी लुक को कंप्लीट करेगी। एवरी डे ऐप वोर हिज हैट टू हिज न्यू जॉब, तो अपनी न्यू जॉब के लिए हैट पहन के जाता। पीपल नोटिस हिम एवरीवेयर ही वेंट, तो जहाँ भी वो जाता लोग उसको नोटिस करते। ही वॉज फ्रेंडली टू एवरीवन, वो सभी के साथ फ्रेंडली था, अच्छे से बिहेव करता था। वेन एवर दे नीडेड अ लॉयर, जब भी उनको लॉयर की ज़रूरत पड़ती, पीपल रिमेंबर्ड हिम फॉर ही वॉज वेरी सिंसियर एंड गुड एट हिज वर्क, तो जब भी किसी को लॉयर की ज़रूरत होती, नीड होती, तो लोग उसका नेम जरूर रेफर करते क्योंकि वो सिंसियर था और अपना वर्क अच्छे से करता था। हैव ऑलवेज हेल्प पीपल टू गेट अ फेयर ट्रायल इन कोर्ट, तो ट्रायल क्या होता है? जैसे जुडिशियल कोर्ट में वो प्रैक्टिस करते हैं लॉ की, तो उस टाइम वो ट्रायल भी फेयर देता था, अच्छे से डील करता था वहाँ भी। एब सो गुड अ लॉयर एंड ऑल्सो अ गुड ह्यूमन बींग, तो कोई पर्सन अपने व्यू बता रहा है उसके बारे में कि जो अब्राहम लिंकन था बहुत अच्छा लॉयर है और अच्छा ह्यूमन बींग भी है। वी ट्रस्ट हिम, हम उस पर ट्रस्ट करते हैं और उसके वर्क पर। वी मस्ट रिकमेंड हिज गुड वर्क टू अदर्स टू, तो हम दूसरों को भी उसके अच्छे वर्क के लिए उसको रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट, एब्स पॉपुलैरिटी इंक्रीज डे बाय डे, जो इब्राहिम लिंकन था उसकी पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ रही थी। एब लिव्ड इन इलीनियस, तो इलीनियस में रहता था। ही वॉज स्मार्ट लॉयर, तो वो बड़ा अच्छा लॉयर था, स्मार्टली वर्क करता था। ही हेल्प पीपल इन ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, तो लोगों की हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता था। बट ही हैड वन प्रॉब्लम हिमसेल्फ, उसकी खुद की एक प्रॉब्लम थी। क्या थी? आई फॉरगेट टू आंसर लेटर्स, तो इब्राहिम लिंकन है वो अपने आप को कह रहा है कि मैं भूल जाता हूँ, मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं भूल जाता हूँ लोगों के लेटर्स को आंसर करना। आई ऑल्सो फॉरगेट वेयर आई पुट इम्पॉर्टेंट लेटर्स, तो मैं ये भी भूल जाता हूँ कि मैंने वो इम्पॉर्टेंट लेटर कहाँ रखी। आई कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट इफ़ आई वॉन्ट टू बी अ गुड एंड अ फेयर लॉयर, तो कहता कि मैं भूल नहीं सकता अगर मैं अच्छा लॉयर बनना चाहता हूँ। तो ये तो वीक पॉइंट हुआ, व्हाट डू आई डू, तो फिर मैं क्या करूँगा?
आई हैव एन आइडिया, माई टॉल हैट इज द आंसर। तो मेरी टॉल हैट इसका आंसर है। आई कैन पुश लेटर्स एंड इम्पॉर्टेंट पेपर्स डीप इन साइड। तो मैं अपनी लेटर्स और इम्पॉर्टेंट पेपर इसके अंदर रख दूंगा। एंड आई कैन स्टफ नोट्स इन टू द लेदर बैंड। तो लेदर बैंड में अपने नोट्स भी रख सकता हूँ। मोस्ट अमेजिंगली द आइडिया वर्कड ब्रिलियंटली। तो बड़ी अच्छी बात हुई कि जो उसका आइडिया था वो उसने वर्क किया, वो काम आया। मैनी टाउन्स इन इलिनियस हैड नो लॉयर्स एंड नो जजेस। तो इलिनियस के बहुत सारे टाउन थे जिनमें कोई लॉयर नहीं था, कोई जज नहीं था। सो एवरी स्प्रिंग एंड फॉल अ जज एंड सम लॉयर्स ट्रेवल फ्रॉम टाउन टू टाउन। तो ऐसे मीन्स लोगों को उनकी जरूरत पड़ती रहती थी, तो कोई जज या कोई लॉयर एक टाउन से दूसरे टाउन तक ट्रैवल करते रहते थे। एब वेंट टू, एब भी गया। I have my papers, my checkbook and handkerchief all safely stuffed in my hat. तो उसने सारा कुछ अपनी hat में रखा हुआ था। Ab is so witty. Witty होता है जो mentally बड़ा strong होता है, बड़ी क्वेश्चन आंसर में बड़ा एक्सपर्ट होता है। And full of humor. Humor होता है हंसी मजाक वाला। आई लव टू हियर हिज जोक्स एंड स्टोरीज। तो मेरे को उसकी जोक और स्टोरी अच्छे लगते थे। ही कैन मेक अ कैट लैफ। तो बहुत अच्छे से खुल के हंसाता था। एब वॉज एन इम्प्रेसिव ऑरेटर। ऑरेटर क्या होता है? स्पीच देने वाला। तो बहुत अच्छी स्पीच देता था विद अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। तो लोगों को उसमें बीच बीच में इंटरेस्ट भी क्रिएट करता था हंसाकर। पीपल केम फ्रॉम फॉर एंड नियर। फॉर एंड नियर एक प्रोवर्ब है। तो लोग दूर दूर से उसको सुनने के लिए आते। ही मे ट्रायल्स इजी टू अंडरस्टैंड। तो बहुत सारे ऐसे ट्रायल करता जो उनको समझने में इजी थे। एट वन ऑफ हिज ट्रायल्स, उनके एक ट्रायल में एक है, टू मैन आर्ग्यूड ओवर हु ओन्ड अ यंग हॉर्स। तो दो मैन थे जो यंग हॉर्स के लिए लड़ रहे थे। आई ओन द मदर ऑफ द कॉल्ट। तो ये कहता है कि मैंने इस कॉल्ट की मदर को लेना है, ये मेरी है। नो इट्स मी। तो ये पर्सन कहता है इट्स मी हु ओन्स द मदर ऑफ द कॉल्ट। तो कहता है मेरा है। एब एब लेड एवरीवन आउटसाइड। तो एब ने सबको सबको लीड किया। इस केस को उसने अच्छे से सॉल्व किया। ही पुट द टू ग्रॉन हॉर्सेस ऑन वन साइड ऑफ द लॉन। तो उसने एक लॉन में दो हॉर्सेस खड़े किए। ही हेल्ड द कॉल्ट ऑन द अदर साइड। तो उसने कॉल्ट को दूसरी साइड पे खड़ा किया, पकड़ा हुआ था। देन ही सेट द कॉल्ट फ्री। तो कॉल्ट को फ्री छोड़ दिया। इट हेडेड स्ट्रेट टू इट्स रियल मदर। तो जो कॉल्ट था वो सीधा अपनी माँ के पास गया। एब वन ट्रायल आफ्टर ट्रायल। तो ऐसे एब अपने मेंटल लेवल से अपने केसेस को जीतता गया। ही बिलीव्ड स्लेवरी वॉज रॉन्ग। उसको यकीन रखता था कि जो स्लेवरी है वो गलत है। स्लेवरी क्या होती है? किसी का गुलाम होना। हिज स्टेट हैड लॉज अगेंस्ट इट। उसके स्टेट के भी ऐसे इसके अगेंस्ट लॉ थे, बट द लॉज वर नॉट क्लियर। लेकिन लॉ क्लियर नहीं थे। एब वॉज टोल्ड अबाउट अ यंग वुमेन नेम्ड नैन्स। तो एब को किसी यंग वुमेन नैन्स के बारे में बताया गया था। मैनी ब्लैक्स आर ट्रीटेड लाइक स्लेव्स, नैन्स इज वन ऑफ देम। तो जो भी ब्लैक पीपल थे उनको स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता था कि गुलाम है वो। उसमें से नैन्स एक थी। यस, नैन्स वर्कड फॉर अ स्टोर कीपर हु सोल्ड हर टू अनदर मैन। जो नैन्स थी वो स्टोर कीपर के लिए वर्क करती थी जिसको सेल किया गया था किसी और पर्सन को। दिस मैन ट्रीटेड नैन्स बैडली। तो वो पर्सन नैन्स को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करता था। शी इज़ नॉट रेडी टू वर्क फॉर हिम। तो वो उसके लिए वर्क करने के लिए रेडी नहीं थी। एब लिंकन आर्ग्यूड फॉर नैन्स इन कोर्ट। तो एब ने नैन्स के लिए कोर्ट में आर्ग्यू किया। जज डिसाइडेड दैट एब वाज राइट। तो जज ने डिसाइड किया कि एब राइट था। इलियंस Illinois is a free state. All its people are free, whatever their color. तो लिंकन ने जज के सामने क्या आर्गुमेंट रखा कि इलिनियस एक फ्री स्टेट है तो उसके लोग भी फ्री हैं, चाहे उनका जो भी कलर हो। यू आर एब्सोल्युटली राइट एब। फ्रॉम नाउ ऑन नो वन कैन बी बॉट और सोल्ड इन इलिनियस।
तो उसने बोला कि जज ने क्या बताया कि हाँ, एब इब्राहिम लिंकन को बोला कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अब के बाद, आज के बाद कोई भी इलीनियंस इलीनियस में बॉट और सोल्ड नहीं करेगा इन ब्लैक पीपल को। विथ हिज ब्रिलियंट ऑरेटरी एंड परsuasive स्किल्स एव वन, तो उसकी बहुत अच्छी स्पीच के कारण उसने सभी को कन्विंस किया और वो जीत गया। पीपल वर थैंकफुल फॉर हिज ग्रेट एफर्ट्स, तो लोग उसकी ग्रेट एफर्ट्स के लिए उसको शुक्रगुजार करते थे। एब ट्राइड टू गेट इलेक्टेड टू द यूएस सीनेट, तो सीनेट के लिए उसने अपने आप को इलेक्ट किया कि वो भी चुना जाए। ही रैन अगेंस्ट स्टेफन डॉगल्स, तो स्टेफन डॉगल्स था उसके अगेंस्ट। बोथ गेव स्पीच ऑल ओवर इलीनियस, तो इलीनियस के आगे दोनों ने स्पीच दी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हर्ड देम, दोनों को लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना। इफ आई विन आई वुड मेक लॉज टू स्टॉप स्लेवरी, तो लिंकन ने क्या बोला कि अगर मैं जीत गया तो मैं स्लेवरी को रोकने के लिए लॉ बनाऊंगा। एब लॉस्ट द इलेक्शन बट बिकेम फेमस, वो इलेक्शन तो हार गया लेकिन फेमस बन गया अपने व्यू से। इन 1860 लिंकन रैन फॉर प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के लिए फिर गया। स्टेफन डॉगल्स भी गया। दिस टाइम इब्राहिम वन, तो इस टाइम इब्राहिम जीत गया। आई एम ग्रोइंग अ बियर्ड फॉर माई न्यू जॉब, आई एम ऑल्सो टेकिंग माई फैमिली टू वाशिंगटन, तो इब्राहिम क्या बोलता है कि मैंने अपनी बियर्ड को बढ़ाया है न्यू जॉब के लिए और अपनी फैमिली को वाशिंगटन लेके जा रहा हूँ। लुक क्राउड्स आर चीयरिंग यू एट एवरी ट्रेन स्टेशन, तो ये कौन है, ये लेडी कह रही है कि तेरे को जो क्राउड्स हैं हर ट्रेन स्टेशन पर तेरे को मिलके खुश होंगी। पीपल श्योरली लव यू डियर, तो लोग तेरे को प्यार करते हैं। एब वॉज रेडी टू मेक हिज फर्स्ट स्पीच एज अ प्रेजिडेंट, तो एब अब रेडी था प्रेजिडेंट की फॉर्म में अपनी फर्स्ट स्पीच देने के लिए। ही कैरीड अ केन, अ टॉल सिल्क हैट, हिज स्पीच, उन्हें ये सारी चीज़ें कैरी की। स्टेफन डॉगल स्टूड क्लोज बाय, तो स्टेफन डॉगल उसके पास ही खड़ा था। तो इब्राहिम ने क्या बोला, ओ वेयर डू आई पुट माई हैट, कि मैं अपनी हैट कहाँ रखूँ। तो ये पर्सन क्या बोलता है, इफ़ आई कैंट बी द प्रेजिडेंट, कि अगर मैं प्रेजिडेंट नहीं हो सकता, आई कैन एटलीस्ट होल्ड योर हैट मिस्टर लिंकन, तो मैं कम से कम आपकी, कि अगर मैं प्रेजिडेंट नहीं बन सकता कम से कम आपकी हैट तो पकड़ सकता हूँ। पीपल ऑल ओवर प्रेज्ड एब, तो सभी लोग ऐप की प्रेज करते थे। ही इज़ अ ग्रेट प्रेजिडेंट यू हैज़ फ्रीड द स्लेव्स, तो हर पर्सन के अच्छे व्यू थे उनके बारे में। वो क्या कहते हैं कि जो ऐब है वो अच्छा प्रेसिडेंट है, उसने स्लेव्स को फ्री किया। ही हैज़ वर्कड फॉर फेयर लॉज, तो उसने अच्छे लॉ बनाए हैं। ब्लेस यू डियर प्रेसिडेंट, सभी उसको ब्लेसिंग्स देते थे। ही हैज़ यूनाइटेड द नेशन आफ्टर अ लॉन्ग वॉर, तो उसने लॉन्ग वॉर के बाद नेशन को इकट्ठा किया था। बट इब्राहिम लिंकन नेवर चेंज हिज वेज, लेकिन इब्राहिम लिंकन ने अपने वेज कभी भी नहीं चेंज किए। ही स्टिल कैप्ट इम्पॉर्टेंट पेपर्स इन हिज टॉल हैट, तो अब भी वो अपने टॉल हैट में पेपर रखता था। आफ्टर ऑल ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, कि आखिर में क्या बताया गया है कि जो ओल्ड हैबिट्स हैं वो मुश्किल से ही जाती हैं। फाइन, तो ये था इब्राहिम लिंकन के बारे में चैप्टर, राइट। Now we will underline difficult words: fondly, lawyer, completes, friendly, trial, recommend. Illinious, popularity. Next is amazingly, brilliantly, traveled, humor, witty, impressive, orator. Next is storekeeper, slavery, right. Next, oratory, persuasive, doggles, this is the name of a person, speech, fine. Next is Washington, president, praise. Okay students, thank you. And students, there is no live class today, fine. So read this chapter again and understand word meanings.
थैंक यू।